भारतीय जनता पार्टी को पानी पी पी कर कभी कोसने वाले ओम प्रकाश राजभर आज एनडीए का हिस्सा बन चुके हैं और उन्होंने ऐलान कर दिया है कि अब वो भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर 2024 का चुनाव लड़ेंगे। बात करते हैं ओम प्रकाश राजभर जी से। सर, क्या ऐसी मजबूरी रही कि आपको जो है वो एनडीए का दामन थामना पड़ा, भारतीय जनता पार्टी के साथ आना पड़ा? देखिए, जो विपक्ष की एकता बन रही है उसमें अखिलेश जी न तो मायावती जी से बात करने को तैयार हैं, न ओम प्रकाश राजभर से बात करने को तैयार हैं। तो ओम प्रकाश राजभर को भी राजनीति करनी है और देश और प्रदेश गठबंधन से जूझ रहे हैं। तो ऐसे परिवेश में हम तो देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को, देश के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी को, माननीय जेपी नड्डा जी राष्ट्रीय अध्यक्ष भाजपा को और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे उस योग्य समझा कि एनडीए में शामिल किया और गरीब, कमजोर, वंचित, पिछड़े, दलित की लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए साथ लिया है। इसके लिए हम बार बार धन्यवाद देते हैं और आने वाले दिनों में आपको दिखेगा, जैसा ट्वीट माननीय अमित शाह जी ने किया है, उस ट्वीट में बहुत सी चीज़ें निहित हैं जो ताकत के संबंध में, लड़ाई के संबंध में सब जिक्र उन्होंने किया। आपको कब ताकत मिलेगी? कै तारीख को शपथ ले रहे हैं आप? जिस दिन आप चाह जाएंगे 18 तारीख को हम दिल्ली जा रहे हैं, एनडीए की बैठक है। बैठक के बाद कुछ बातचीत होगी, जैसा निर्णय होगा फिर हम आपको अवगत कराएंगे। सुना है विभाग तक तय हो गया है आपका, पंचायती राज और तमाम दूसरे विभाग, इन पर भी चर्चा हुई है कि ये मिले तो मिले, विकलांग कल्याण न लेंगे अब की? नहीं, हमारी तो इच्छा है कि दिव्यांग हमारी पहली प्राथमिकता रहेगी। वहाँ सेवा भाव है। 4% पूरी आबादी का 4% दिव्यांग है। उनकी सेवा, गीता में कृष्ण भगवान ने कहा कि गरीबों की सेवा ईश्वर से बड़ी सेवा है। तो दिव्यांगों से गरीब कौन है? वो अच्छा है। वो भी चाहिए, दो चाहिए यानी? नहीं, वो नहीं है। जब आपने सवाल किया है तो सेवा भाव वहाँ है और जिसको मेवा लेना है वो पीडब्ल्यूडी पकड़े हैं। बेटों को चुनाव लड़ाने की आप कह रहे हैं कि 3% हमने सीटों की बात कही कि 3% सीट हमको लोकसभा में चाहिए, तो 3% तो 2.5 सीटें हो रही हैं, यानी 1 विधानसभा 2 लोकसभा, ये मान के चला जाए? नहीं नहीं, आप बाल का खाल निकाल रहे हैं। हमने ये कहा कि उत्तर प्रदेश में पार्टी को मान्यता प्राप्त दल होने के लिए 3% सीट जितना अनिवार्य है, तब पार्टी मान्यता प्राप्त दल होगी, ये बात कही थी। और सीट के संबंध में और चीज़ों पर 18 को या 18 के बाद बातचीत होगी। दोनों बेटों को तैयार कर लिया है मानसिक रूप से चुनाव लड़ाने के लिए आपने? पैसा है या नहीं है? लड़ाई कहाँ से लड़ी यार? एनडीए के साथ हैं, सरकार में पैसे की अब क्या कमी है? बात करते हैं, आप भी तो सरकार का काम करते हैं, कितना माल मिलता है? कोतवाल तो फिर डर काहेगा, अब पैसे की क्या कमी है? सैया भाई कोतवाल तो फिर डर काहेगा? सवेरे का 1 कप चाय पी ले है। ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, कहने के लिए लोग कह रहे हैं, ईडी सीबीआई से सब डरा था ना। राजभर भी 2 साल रहा ना, 2 साल रहा मंत्री, आ कभू ईडी सीबीआई से चपलस। हिम्मत किसी की नहीं है। आवे एकाक बोरा चाउर मिल जाए, गेहूं मिल जाई, दाल साल मिल जाए, प्याज आलू मिल जाए, माल तो नहीं है। तो ईडी सीबीआई से आपको जरा भी डर नहीं लगा कभी कि आप इतना मुखर होके बोल रहे हैं? आपने सदन में भी देखा, सड़क पे देखा, बड़ी बड़ी रैलियों में भी देखा, कभी 1 इंच भी चाहे आपके सामने बाइट दिया तभी ललकार के वाला खबरदार। सपा के और कितने लोग आ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी एनडीए के गठबंधन में? आपने कहा था कि बहुत सारे विधायक टूट की कगार पर, एक को तो ले आया, तो सेटिंग आप ही कर रहे हैं वहां पे मिलाने वाली, कि डायरेक्ट चल रही उन लोगों की सेटिंग? अब देखते जाइए, चाहे डायरेक्ट जाए चाहे इनडायरेक्ट जाए, सब एनडीए में जा रहे हैं। सब लोग एनडीए में ही जा रहे हैं, चाहे हम गए चाहे वो, सब लोग एनडीए में। बहुत
सारे लोग भाजपा छोड़कर सपा में गए थे, स्वामी प्रसाद मौर्य, दारा सिंह चौहान और धर्म सिंह सैनी, उनके साथ तमाम कार्यकर्ता और नेता। तो क्या लग रहा है कि ये इतिहास दोहराएगा, पलट के सभी लोग वापस आएंगे? धैर्य रखिए, 18 तारीख के बाद बताएंगे। स्वामी प्रसाद मौर्य नहीं आएंगे? धैर्य रखिए, सब लोग पछता रहे हैं कि हम लोग गलती किए हैं, सब लोग पछता रहे हैं बेचारे। तो आपकी अखिलेश यादव से नाराजगी खाली इसी बात को लेकर हो गई कि आपको पार्टी का एमएलसी नहीं बनाया? नहीं भाई, एमएलसी अच्छा ही बते, नाराजगी होती तो हम आजमगढ़ बाई इलेक्शन में प्रचार करते। मैं 45-46 डिग्री टेम्परेचर में 300 लोगों को लेकर प्रचार कर रहा था। अगर ये बात समाजवादी पार्टी के लोग बोल रहे हैं तो 100% झूठ बोलते हैं। मैंने कभी उनसे ना एमएलसी की बात की। हाँ, मैंने उनसे ये बात कही कि भाई आप एसी से बाहर निकल करके आओ, आजमगढ़ एसी से निकलो। ये बात उनको बुरा लगी कि हमारे दल में एक से एक धुरंधर नेता है, किसी की औकात नहीं एसी से निकालने की। यही नेता हमको एसी से निकलने की बात कर रहे हैं। उनकी गलती, उनकी पार्टी का प्रत्याशी होगा, सिंबल हमारा होगा, चुनाव लड़ाएंगे। यही गठबंधन होता है। पहले वो गठबंधन कैसे होला पढ़े अखिलेश। वोट चाहिए, मायावती से बात नहीं करेंगे। वोट चाहिए यूपी में, राजभर से बात नहीं करेंगे। जेकरे पहले वोट बा उसे बतिया न हुई। इनके सामने साफ छोटा, खाली यह बड़का नेता हुआ, पता चल जाइए। अब 80 की 80 सीटें हम जीत लेंगे। 80 नहीं 100 जीती हैं, 80 नहीं 100 जीती हैं, देख ले। अंचल में भी कह रहे हैं जीत। अरे वो पूरा 1 सीटियाँ न बची, सब जीत जाई हैं। 400 जीते तो रहलन ना। अरे राजभर के मनावा के तो 47 से 125 पहुंचा दिया। मनावा आवा था, टाइम घबरा मत, अब तो बिगुल बज ही गयल है। शुरू कर जाते ल तूफान। तो इसका मतलब अब 2024 में आपकी पार्टी, आप ये मान के चल रहे हैं कि सांसद भी आपका होगा? क्यों नहीं होगा, सांसद भी होगा, सब कुछ होगा, जो राजनीति में होता है सब होगा। आरोप आपके ऊपर बहुत हैं कि आप कभी इस डाल कभी उस डाल, आपको परिंदा तक कहा लोगों ने कि कभी यहाँ बैठते हैं कभी वहाँ बैठते हैं, और राजभर जो है वो गठबंधन जो करते हैं वो ज़्यादा दिन तक टिकता है नहीं। अखिलेश जी का टीका ला अखिलेश जी करिए मायावती से तो टूट जाई, अखिलेश जी करिए सोनिया से तो टूट जाई, अखिलेश जी करिए चौधरी जी से टूट जाई, अखिलेश जी करिए ओम प्रकाश राजभर से टूट जाई। और ओम प्रकाश राजभर अगर करत हो टूट जाते तो पिरात काहे के तो? हाँ भाई, ये अखिलेश जी के काहे पिराता पूछिए, काहे पिराता? जयंत चौधरी को ला रहे हैं साथ में। और उनकर मालिक हम ही नहीं, मालिक नहीं, लेकिन सेटिंग तो आप ही करवा रहे हैं। इस टाइम चर्चा बड़ी। हाँ, हम सेटिंग वोटिंग नहीं करवाते हैं, हम स्क्रीन पर लाते हैं। तो आएंगे ओम प्रकाश जयंत चौधरी? धैर्य रखिए, थोड़ा इंतजार करिए, इंतजार करें, रिजल्ट मिलेगा। पूरे उम्मीद पे पूरा देश टिका हुआ है। अब मिशन लोटस की कामयाबी के पीछे आपका भी हाथ होगा इस प्रदेश में। हमारा मिशन गरीब, कमजोर, पिछड़े, दलित, वंचित को न्याय दिलाना और पत्रकार भाइयों को पत्रकार आयोग का गठन कराना, फोटोग्राफर को दुर्घटना बीमा कानून बनवाना, ये हमारी प्राथमिकता होगी। बातचीत के लिए शुक्रिया। ओम प्रकाश राजभर जी ने बड़ी बेबाकी से सारे सवालों के जवाब दिए और कहा कि अभी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि एनडीए का हिस्सा बनेंगे, और हमारी अखिलेश यादव से नाराज़गी किसी एमएलसी की सीट को लेकर नहीं थी, बल्कि जो अन्याय हो रहा था दलित पिछड़ों के साथ, उसको लेकर हम आवाज़ उठाते थे और उन्होंने उस पर ध्यान नहीं दिया। कैमरामैन शिवम के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।